आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोस। तो आपने अल्फा और बीटा ग्लूकोस का नाम सुना ही होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहां पर मैंने ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। दिस वन ग्लूकोस मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर ग्लूकोस मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला C6H12O6. Both are glucose molecules and this is the ring structure of glucose molecule. आपको पता है ग्लूकोज जो है it forms the linear structure as well as the ring structure and this is a six-membered ring. Six-membered ring means this ring is having six corners. One corner is occupied by oxygen and the other corners are occupied by कार्बन एटम्स। तो जहां पर कॉर्नर पे कुछ नहीं लिखा होगा वहां पर आपको समझ लेना चाहिए वहां पर कार्बन एटम है। और नंबरिंग हम इस रिंग की कैसे करते हैं? वी स्टार्ट विद दिस कार्बन, कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 2, दिस कॉर्नर इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर होता है, कार्बन नंबर 6। इसी तरह से यहां पर भी आप देखिए वी हैव कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब दोनों रिंग्स में क्या फर्क है? फर्क है कार्बन नंबर 1 पर। एट कार्बन नंबर 1 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट हियर, इट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, यानी यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 1 और यहां पर एट कार्बन नंबर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट इज प्रेजेंट अबो द प्लेन ऑफ रिंग, या ये प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ। ये वाला जो ग्लूकोज है आप देखिए इसमें जो कार्बन नंबर 1 है इस कार्बन को कहते हैं, कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस रिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। सो वी हैव दिस कार्बन नंबर 1 इन दिस रिंग कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। यहां पर भी इस कार्बन को क्या कहेंगे? इस कार्बन नंबर 1 को दिस इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और सिर्फ ये दो आप देखेंगे, ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ इस कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और हाइड्रोजन ग्रुप की। यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर की तरफ, यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप नीचे की तरफ, बट ओनली एट कार्बन नंबर 1। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के नीचे की तरफ है, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के ऊपर की तरफ। ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विच डिफर in the configuration means the arrangement of hydroxyl group and hydrogen at carbon number 1 or anomeric carbon, we call such isomers as anomers. Anomers. So what are anomers? These are monosaccharides which differ in the configuration of hydrogen and hydroxyl groups at carbon number 1 or anomeric carbon. So such type of isomers or such type of monosaccharides are called as anomers. So अब यहां पर ये जो ग्लूकोज है in which hydroxyl group is present below the plane of ring and hydrogen is present above the plane of ring at carbon number 1, we call this glucose as alpha glucose. Alpha glucose. तो अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन ऑफ रिंग एट कार्बन नंबर 1। नाउ दिस ग्लूकोज जिसमें कार्बन नंबर 1 पर और एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होता है अबो द प्लेन ऑफ रिंग, दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज सिंपल, बस कार्बन नंबर 1 पर आपको देखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर ये नीचे की तरफ है देन इट इज अल्फा ग्लूकोज और अगर ये ऊपर की तरफ है देन इट इज बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं, जब इनकी पॉलीमराइजेशन होती है तो बनते हैं स्टार्च मॉलिक्यूल्स। स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। या बनते हैं ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स, अगेन ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। लाइकवाइज जो बीटा ग्लूकोज होता है, जब बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है सेल्यूलोस मॉलिक्यूल। सेल्यूलोस इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अगेन यहां बनते हैं कैलोस, कैलोस मॉलिक्यूल्स। कैलोस इज अगेन द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। इनमें डिफरेंसेस है, यहां पर वो डिफरेंसेस नहीं देखेंगे। होप
आपको ये लेक्चर, ये डिफरेंस समझ आया होगा।